guys, how are you all? I hope you all are doing perfectly fine. Recently मैंने एक बुक पढ़ी द 4 एग्रीमेंट बाय डॉन मैकविल एंड आई रियली लाइक दैट बुक. उसकी जो भी टीचिंग्स हैं, उसकी जो भी लर्निंग्स हैं, उसको पूरी तरह से एम्बाइब करने के लिए मैंने उसे 3 बार पढ़ा और इस वीडियो में मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई होप यू वुड लाइक इट. सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशन, फाइनेंस की कंडीशन, रिलेशनशिप्स जो हैं, वो सब हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप से, गॉड से और अपनी लाइफ से कुछ एग्रीमेंट्स करे हुए हैं और वो उनका मैनिफेस्टेशन है हमारी लाइफ. तो अगर हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से करे हुए एग्रीमेंट्स चेंज करने होंगे. एंड आई होप यू ऑल नो व्हाट इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट्स मीन्स डील, प्रॉमिसेस विच वी मेक. तो वो एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें अपनी लाइफ से करने चाहिए टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ इन वट एवर वे वी वॉन्ट. दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू टुडे. So the first agreement which the author had spoken about is be impeccable with your words. तो जो भी आप बोल रहे हो वो impeccable होना चाहिए. Impeccable means flawless, excellent, outstanding. ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए. एक्चुअली हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे इंटेंशंस और ओपिनियंस हैं, वही हम बोलते हैं. और बोलना, हमारे जो वर्ड्स हैं वो इतने पावरफुल है कि वो हमारी लाइफ के आगे के इवेंट्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है. तो हमें अपने वर्ड्स में इम्पैकेबल होना चाहिए. जाने नहीं अनजाने हम बहुत बार अपने आप को गलत बोलते रहते हैं. मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं, कम ही होते जा रहे हैं, या मैं कोई भी काम परफेक्ट नहीं करती हूँ, मैथ्स मेरा बस की बात नहीं है, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती है, डाइट मैं नहीं कर सकती हूँ, या मुझसे कार नहीं चलाई जाएगी. तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को बोलते रहते हैं और जो हम बोलते हैं वो इतने पावरफुल है कि वही हमारी लाइफ के इवेंट्स के रूप में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. बेसिकली ऑथर ये कह रहा है कि हम अपने ऊपर जाने नहीं अनजाने स्पेल करते रहते हैं, टोना टोटका वो हम करते रहते हैं अपने ऊपर, और गलत बोल के हम अपनी लाइफ के इवेंट्स मैनिफेस्ट करते रहते हैं. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, अपने वर्ड्स में परफेक्ट बने. और सेम हम दूसरों के साथ भी करते हैं. जाने नहीं अनजाने हम गॉसिप करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ कंडीशंस की वजह से, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके बारे में गलत ओपिनियन बनाते हैं. तो ये भी हम अपना ही वर्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उनका वही बिहेवियर अट्रैक्ट करेंगे जो हम उनके बारे में बोल रहे हैं. तो बेसिकली हमें अपने वर्ड्स को सुधारना है, पहले अपने लिए और फिर बाद में दूसरों के लिए, ताकि हमारी लाइफ चेंज हो पाए. ऑथर ये बोल रहा है कि हम अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस भी ट्रांसेंड कर सकते हैं. वी कैन चेंज आवर लाइफ इन वट एवर वे वी वॉन्ट जस्ट बाय स्पीकिंग परफेक्टली. So the second agreement which author had spoken about is don't take anything personally. कोई भी चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने चारों तरफ बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे लोग ओपिनियन देते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, रॉन्ग चीज़ें होती रहती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती रहती हैं. लेकिन ऑथर ये कहता है किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लो. अगर आपको किसी ने बोला कि यार तू भी कितना स्टूपिड है यार, क्या कर रहा है ये कैसे कर रहा है ये वाला काम, तो हम या तो ऑफेंड हो जाते हैं या फिर हम डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो कभी ऐसा किया ही नहीं और ये मेरे को पहले से ही आता है, तू क्या बताएगा मुझे. इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसकी बात को सही मान रहे हैं. नहीं तो हमें डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो पता है कि हम कैसे हैं. तो ऑथर ये बोलता है कि हमें कोई भी चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पर्सनली लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ों से इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अनहैप्पीनेस इन्वाइट करते हैं. अगर आप इम्यून हो ओपिनियन से और लोगों के कुछ भी करने से, तो दुनिया आपके बारे में चाहे 24/7 गॉसिप कर रही है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी लाइफ में वही होगा जो आप सोचते हो अपने बारे में. आपकी लाइफ के इवेंट्स आपकी सोच और आपके वर्ड से इम्पैक्ट होते हैं. इसलिए दूसरे जो बोल रहे हैं या दूसरे जो सोच रहे हैं वो अपने ओपिनियंस और अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, और उनके ओपिनियंस और उनकी गॉसिपिंग और उनके जो भी हरकतें हैं उससे हमें इफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तभी हम अपनी लाइफ को हैप्पी और अच्छा बना सकते हैं और एक परफेक्ट लेवल पे लाइफ जी सकते हैं. द थर्ड एग्रीमेंट इज़ डोंट मेक एनी अजम्पशंस. किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है.
आपको मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने अपने पार्टनर के लिए अज्यूम किया कि इसको मुझे लेने आ जाना चाहिए था अपने आप मेरे बिना बताए, या उसे इस तरह से ड्रेसअप होके आना चाहिए था, या मेरे लिए ये चीज़ उसे अपने आप लेके आनी चाहिए थी। और ये अजम्पशन करके अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है, अपन अपसेट हो जाते हैं और सारा कैओस क्रिएट हो जाता है और अनहैप्पीनेस इनवाइट करते हैं। तो ये जो अजम्पशंस हैं ये आपकी लाइफ में बिल्कुल भी सही नहीं है। हर चीज़ में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम गॉसिप भी करते रहते हैं और गॉसिप भी अपने आप में अजम्पशंस ही हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और हम उन्हें उनके बारे में गॉसिप कर करके उन्हें सही मान लेते हैं और उसी तरह के इवेंट्स और उसी तरह के बिहेवियर्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए गॉसिप करना भी अपने आप में अजम्पशन करने वाली बात है। जब हमें किसी के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में 100% नहीं पता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करके उसको गॉसिप करके हम अजम्पशंस ही बना रहे हैं और अजम्पशंस बना के हम अपनी लाइफ को अनहैप्पी बना रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू एज्यूम anything, any event and not to do any kind of gossip also. Fourth is always do your best. तो आपको अपना बेस्ट करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए। अब आपका जो बेस्ट है वो क्या है? आपका बेस्ट चेंज होता रहता है। कभी आपने बहुत अच्छे से आराम किया हुआ है, आपकी अच्छी हेल्थ है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो और आप खुश हो, तो आपका बेस्ट बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है आप बीमार हो या आपने अच्छे से सोए हुए नहीं हो या आपका मूड ख़राब है, तो आपका बेस्ट हो सकता है ख़राब हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक जैसा ही करोगे, लेकिन उस वक्त आपकी जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप उससे कम करते हो तो कहीं ना कहीं आप मन में सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, और अगर आप ज़्यादा करते हो तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हो और आगे आपका करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए जो भी आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तभी हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। तो ये सारे जो तीनों एग्रीमेंट्स हैं, जो चारों एग्रीमेंट्स हैं, जैसे मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं फॉलो करूँ और अपनी लाइफ में एम्बाइब करूँ, पर ऐसा हो जाता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, या ओपिनियंस बन जाते हैं, या थोड़ी बहुत गॉसिपिंग या ब्लेमिंग भी हो जाती है। तो उसमें फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप इनको एम्बाइब करने में पूरी कोशिश कर रहे हो, और आप जो भी कर रहे हो उसमें एक्सेप्टेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। So always do your best. So these are the 4 agreements author had spoken about in his book, and I found these agreements very apt and very important to imbibe. That's why I have shared with you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, शेयर with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.